9 sums of bank. Continue further. In the last lecture, we did 9 sums of bank reconciliation statement. And now we will understand the new method in bank reconciliation statement. And that method is known as extract method. Now, what do you mean by extract method? So in extract method, in the question, they will give you cash book and passbook. तो क्वेश्चन में ही वो आपको कैश बुक और पासबुक बना के देंगे एंड ऑन द बेसिस ऑफ कैश बुक एंड पासबुक गिवन यू हैव टू प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट. तो ये कैश बुक और पासबुक के बेसिस पर आपको क्या बनाना है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट. ओके, नाउ देखो उन्होंने दिया कैश बुक फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर 2019. कैश बुक में रिसिप्ट पेमेंट एंड पासबुक इज आल्सो अक्टूबर 2019 विथड्रॉल एंड डिपॉजिट. एंड एज यू नो दैट वी मेंटेन कैश बुक एंड बैंक मेंटेन्स पासबुक. और हम जो करते हैं बैंक उसका ऑपोजिट करते हैं. मींस अगर हमने कैश बुक में कोई ट्रांजैक्शन को डेबिट साइड रिकॉर्ड किया तो पासबुक ऑपोजिट साइड रिकॉर्ड करेगा, दैट इज क्रेडिट. और अगर हमने कैश बुक में कोई ट्रांजैक्शन को क्रेडिट साइड रिकॉर्ड किया तो पासबुक ऑपोजिट साइड रिकॉर्ड करेगा, दैट इज हम जो करेंगे बैंक उसका ऑपोजिट करेगा. ओके, नाउ ये जो कैश बुक है ना, आप देखो उसमें उन्होंने क्लोजिंग बैलेंस कितना दिया. मैंने से क्लोजिंग बैलेंस आई नीड टू से बैलेंस एट द एंड ऑफ द मंथ. देखो कैश बुक में क्लोजिंग बैलेंस एट द एंड ऑफ द मंथ कितना दिया 55000. सो आई कैन से क्लोजिंग बैलेंस एज पर कैश बुक इज रुपीस 55000. अभी पासबुक देखो पासबुक में उन्होंने क्लोजिंग बैलेंस कितना दिया. क्लोजिंग बैलेंस इज बैलेंस एट द एंड ऑफ द मंथ. देखो कितना दिया पासबुक में क्लोजिंग बैलेंस दिया हो गया 44000. ओके, सो नाउ आई कैन से क्लोजिंग बैलेंस एज पर पासबुक इज रुपीस 44,000. So you can observe that there is difference in closing balance as per cash book and closing balance as per passbook. डिफरेंस है ना कैश बुक और पासबुक के बैलेंस. और ये डिफरेंस को फाइंड करने के लिए हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं, दैट इज नोन एज बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट. डिफरेंस को फाइंड करने के लिए हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं, दैट इज नोन एज बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट. एंड आई कैन से ये जो डिफरेंस आ रहा है, ये जो डिफरेंस आ रहा है दैट इज ड्यू टू अनकॉमन आइटम्स. ये जो डिफरेंस आता है ना दैट इज ड्यू टू अनकॉमन आइटम्स. अनकॉमन आइटम्स का मीनिंग क्या हुआ? एक ने मारा दूसरे ने नहीं मारा. मींस फॉर एग्जांपल कैश बुक में कोई ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया, लेकिन पासबुक में रिकॉर्ड नहीं किया. तो एक ने मारा दूसरे ने नहीं मारा एंड देयरफॉर द डिफरेंस अराइजेस. सो आई कैन से डिफरेंस ऑलवेज अराइजेस ड्यू टू अनकॉमन आइटम्स. कॉमन आइटम्स की वजह से कभी डिफरेंस नहीं आ सकता बैलेंसेस में. कॉमन मतलब अगर दोनों मारेंगे, कैश बुक भी वो ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेगा, पासबुक भी वो ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेगा, अगर दोनों मारेंगे तो डिफरेंस नहीं आ सकता. तो ऑलवेज याद रखना ये जो बैलेंसेस होते हैं ऑफ कैश बुक एंड पासबुक उसमें डिफरेंस अनकॉमन आइटम की वजह से आता है, कॉमन आइटम की वजह से नहीं. ओके, नाउ से अगर आपको क्वेश्चन में ऐसा कैश बुक और पासबुक बना के राइट, तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस कैश बुक एंड पासबुक हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कैसे बनाएंगे. सो नाउ आई विल एक्सप्लेन यू द स्टेप्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम. अगर उन्होंने कैश बुक और पासबुक बना के दिया है तो इसके बेसिस पे हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम, तो मैं आपको स्टेप्स एक्सप्लेन करूंगा. राइट नाउ एज यू नो कि सॉल्यूशन में क्या है, तो ऑब्वियस बात है सॉल्यूशन में तो हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं. एंड वी राइट बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31st October 2019. And in working mode, we prepare two columns. One is cash book and another is passbook. Okay. Now I'll explain steps to solve the problem. Solve कैसे करेंगे? पहले steps समझो, अपना लॉजिक समझो. There are 3 steps to solve the problem. पहले मैं read कर देता हूँ एक बार steps. First step है write closing balance as per cash book. Step number 1 क्या write closing balance as per cash book. Second step है tick common items. Tick common items. Third step है write uncommon items in working mode. Write uncommon items in working mode. Okay. Now with this background, I'm explaining the steps. So step 1 क्या write closing balance as per cash book. तो कैश बुक का क्लोजिंग बैलेंस कितना है 55,000. ये हम कहां पे लिखेंगे मेन सॉल्यूशन. सो आई विल राइट क्लोजिंग बैलेंस एज पर कैश बुक. कितना है बैलेंस एज पर कैश बुक 55,000. आई विल राइट 55,000. नाउ अभी जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ उन्होंने ये जो क्लोजिंग बैलेंस दिया एज पर कैश बुक 55,000, ये डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस उन्होंने दिया. ये जो बैलेंस कैश उन्होंने 55,000 दिया उसे हम डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक कहते हैं कि क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक. तो आई विल से उन्होंने जो बैलेंस दिया दैट इज बेसिकली डेबिट बैलेंस एज पर कैश. इसे हम डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक कहते हैं. देखो स्टूडेंट का साइकोलॉजी क्या होता है, स्टूडेंट का साइकोलॉजी कि बैलेंस कैरी डाउन उन्होंने क्रेडिट साइड किया, बैलेंस कैरी डाउन उन्होंने क्रेडिट साइड किया, तो स्टूडेंट को लगता है ये क्रेडिट बैलेंस है, स्टूडेंट को लगता है ये क्रेडिट बैलेंस है, लेकिन क्रेडिट बैलेंस नहीं हुआ, इसे हम कहते हैं डेबिट बैलेंस एज पर कैश. तो ये कांसेप्ट को एफवाईजीसी में आता था एन नंबर ऑफ टाइम्स, इसे डेबिट बैलेंस है. बट देन आल्सो एक बार मैं क्विकली एक्सप्लेन कर देता हूं. सो फर्स्ट यू शुड नो व्हाट डू यू मीन बाय डेबिट बैलेंस. डेबिट बैलेंस का मीनिंग क्या होता है? डेबिट बैलेंस मींस डेबिट साइड ऑफ एन अकाउंट इज मोर देन क्रेडिट साइड. डेबिट साइड ऑफ एन अकाउंट इज मोर देन क्रेडिट साइड ऑफ एन अकाउंट. उसे डेबिट बैलेंस कहते हैं. क्रेडिट बैलेंस का मीनिंग क्या हुआ? क्रेडिट साइड ऑफ एन अकाउंट इज मोर देन डेबिट साइड ऑफ एन. So credit balance means credit side of an account is more than debit side of an account. Okay. So अभी यहाँ पे मैंने लिखा है डेबिट बैलेंस का मीनिंग और क्रेडिट बैलेंस का. राइट, अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ ये क्या है. पहले डेबिट बैलेंस. डेबिट बैलेंस means debit side of an account is more than credit side of an account. So I'll give you an example. Say cash account. Debit credit. Say to sales से 100 rupees. And say यहाँ पे buy salary 80 rupees. Okay. तो ये कैश अकाउंट है. इसमें से दो ही आइटम है, सेल्स एंड सैलरी. नाउ ये तो डेबिट साइड है, ठीक है. डेबिट साइड ऑफ एन अकाउंट में कितना अमाउंट 100 रुपीस है और क्रेडिट साइड ऑफ एन अकाउंट में कितना रुपीस है. डेबिट साइड ऑफ एन अकाउंट में अमाउंट इज 100 एंड क्रेडिट साइड ऑफ एन अकाउंट में अमाउंट इज 80. So now I can say debit side is more than credit side by 20. Debit side is more than credit side by rupees 20. And since debit side is more than credit side by rupees 20, इसे डेबिट बैलेंस है. इसे कहते हैं कि अकाउंट में डेबिट बैलेंस. डेबिट बैलेंस का मतलब होता है डेबिट साइड ऑफ एन अकाउंट इज मोर देन क्रेडिट साइड. तो यहाँ पे देखो डेबिट साइड ऑफ एन अकाउंट इज मोर देन क्रेडिट साइड बाय रुपीस 20. तो हम कहेंगे कि कैश अकाउंट में 20 रुपीस का डेबिट बैलेंस है, कैश अकाउंट में 20 रुपीस का डेबिट बैलेंस. ओके. नाउ लेकिन जब हम ये अकाउंट को क्लोज करते हैं, दैट्स बैलेंसिंग करते हैं, तो हम कैसे करते हैं? राइट, आई एम ऑन बोथ द साइड्स. तो 100 I write it on both the sides and difference we write it on lower side
विद द वर्ड बैलेंस कैरिड। हम ऐसा करते हैं ना बैलेंस, हायर अमाउंट को दोनों साइड लिखते हैं और डिफरेंस हम लोअर साइड। राइट नाउ माय पॉइंट इज, सी ये कैश अकाउंट में 20 रुपीस का डेबिट बैलेंस है क्योंकि डेबिट साइड इज मोर देन क्रेडिट साइड। ओके, बट ये डेबिट बैलेंस ही 20 रुपीस क्योंकि डेबिट साइड इज मोर देन क्रेडिट साइड, बट वो तो हम सिर्फ ये दोनों साइड का टोटल सेम करने के लिए, दोनों साइड का टोटल सेम करने के लिए ये 20 रुपीस हम क्रेडिट साइड लिखते हैं। दोनों साइड का टोटल सेम करने के लिए हम 20 रुपीस सिर्फ लिखते हैं क्रेडिट साइड, क्योंकि दोनों साइड का टोटल सेम, इसलिए 20 रुपीस हम लिखते हैं क्रेडिट साइड। बट ये है तो डेबिट बैलेंस, ये तो डेबिट बैलेंस क्योंकि यहाँ पे डेबिट साइड इज मोर देन क्रेडिट साइड बाय 20, बट टू इक्वलाइज द अमाउंट दोनों साइड का टोटल सेम हो, इसलिए 20 रुपीस हम सिर्फ लिखते हैं क्रेडिट साइड। बेसिकली ये है तो डेबिट बैलेंस। और इतना सारा लॉजिक नहीं समझता है तो जो साइड बैलेंस कैरी डाउन है उसका उल्टा सोचने का, जो साइड बैलेंस कैरी डाउन उसका उल्टा सोचने का। तो बैलेंस कैरी डाउन क्रेडिट साइड है उसका उल्टा सोचो, इसका मतलब ये डेबिट बैलेंस। ये कौन सा बैलेंस हुआ? डेबिट बैलेंस। राइट, सो हमेशा याद रखो जो साइड बैलेंस कैरी डाउन उसका उल्टा सोचो। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कैश बुक है उसका बैलेंस कैरी डाउन कौन सी साइड है? क्रेडिट साइड। जो साइड बैलेंस कैरी डाउन उसका उल्टा सोचो, बैलेंस कैरी डाउन क्रेडिट साइड, इसका मतलब उसका उल्टा। ये कौन सा बैलेंस हुआ? डेबिट बैलेंस। राइट, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। रीजन क्या है कि हमें यहाँ पे मार्क करना होता है या आइडेंटिफाई करना होता है कि ये फेवरेबल बैलेंस है या अनफेवरेबल बैलेंस। देखो डेबिट बैलेंस फॉर कैश बुक हमारी लिस्ट में अगर आप देखोगे डेबिट बैलेंस फॉर कैश बुक क्या होता है? फेवरेबल। इसलिए यहाँ पे मेंशन करना इंपॉर्टेंट है कि ये डेबिट बैलेंस दैट इज इट इज अ फेवरेबल बैलेंस। ओके, ये सब आपको एफआईजीसी में आना चाहिए। फिर भी मैंने क्यों एक्सप्लेन किया, क्योंकि एक मिस्टेक हुई है तो पूरा सम रॉन्ग हो जाएगा। 10 मार्क्स का पूछा तो पूरा सम रॉन्ग हो जाएगा अगर आपने यहाँ पे मिस्टेक क्या आइडेंटिफाई करनी है कि डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस। वो मिस्टेक क्या आइडेंटिफाई करनी है पूरा सम रॉन्ग हो जाएगा, स्ट्रेट जीरो हो जाएगा। ठीक है, दैट्स व्हाई आई एक्सप्लेन। ओके, नाउ स्टेप नंबर 1 क्या है? वी आर डूइंग स्टेप्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम। राइट, लूजिंग बैलेंस फॉर कैश बुक, कैश बुक हमने लूजिंग बैलेंस। ओके, नाउ स्टेप नंबर 2 क्या है? टिक कॉमन आइटम्स। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय टिक कॉमन आइटम्स? देखो वी मेंटेन कैश बुक एंड बैंक मेंटेन्स पासबुक। ओके, हम जो करते हैं बैंक उसका उल्टा करते हैं। राइट, नाउ मैंने सिर्फ टिक कॉमन आइटम्स का मीनिंग किया कि कैश बुक और पासबुक में हमें कॉमन आइटम्स मिलते हैं। कॉमन आइटम्स मतलब जो ट्रांजैक्शन की एंट्री कैश बुक में भी मारे और पासबुक में भी। कॉमन आइटम्स मींस जो ट्रांजैक्शन की एंट्री कैश बुक में भी मारे और पासबुक में भी। ठीक है, तो देखो वन बाय वन में देखते हैं हम। देखो कंपेयर कैसे करेंगे कैश बुक की डेबिट साइड को पासबुक की क्रेडिट साइड के साथ कंपेयर करेंगे। ठीक है, अगर हम डेबिट करेंगे तो पासबुक क्रेडिट करेंगे। और कॉमन आइटम देखो कौन सा, देखो फर्स्ट क्या कैश बुक में डेबिट साइड बैलेंस ड्रॉप डाउन है, तो पासबुक में कौन सा साइड दिखेगा? क्रेडिट साइड। देखो पासबुक में क्रेडिट साइड पे बैलेंस ड्रॉप डाउन है और अमाउंट भी सेम है 20000। ये कॉमन आइटम है। स्टार्टिंग में बैलेंस देते उसे ओपनिंग बैलेंस देते, देखो दोनों में ओपनिंग बैलेंस सेम है। हमारा डेबिट साइड बैलेंस है 20000 और पासबुक का क्रेडिट साइड बैलेंस है 20000। ये कॉमन हुआ ना, कॉमन मतलब दोनों में सेम दिखना चाहिए, उसको टिक कर। नाउ सेकंड देखो कैश बुक की डेबिट साइड क्या मोहित, तो हमारा डेबिट पासबुक का क्रेडिट, तो देखो पासबुक के क्रेडिट पे मोहित दिख रहा है ना मोहित 30000, ये भी कॉमन हुआ। नेक्स्ट देखो कैश बुक में क्या दिया? राज, हमारा डेबिट। ठीक है, तो पासबुक का क्रेडिट, तो पासबुक के क्रेडिट पे देखो है राज, नहीं है ना, नहीं है, इसका मतलब ये राज अनकॉमन हुआ, ये राज अनकॉमन। सो यहाँ पे कर क्या है? टिक कॉमन है, टिक कॉमन मतलब जो दोनों में दिख रहा है उसको हम टिक करें। ओके, तो राज सिर्फ कैश बुक में दिख रहा है, पासबुक में नहीं दिख रहा है, तो वो कॉमन नहीं है और हमें कॉमन आइटम को टिक करें। नेक्स्ट देखो कैश बुक में पेमेंट साइड देखो दिया हुआ जय, कौन सी साइड दिया मैंने? क्रेडिट साइड। कैश बुक में क्रेडिट साइड, पासबुक में कहाँ दिखना चाहिए? डेबिट साइड है ना जय, ये भी कॉमन हो गया। राइट, फिर कैश बुक में क्या दिया है? बैलेंस। ये जो एंड में बैलेंस दे वो तो क्लोजिंग बैलेंस। ये क्लोजिंग बैलेंस हमें मेन सोल्यूशन मिलेगा, हमें मेन सोल्यूशन मिलेगा। ओके, बेसिकली कर क्या रहे हैं हम? टिक कॉमन आइटम्स। जो क्लोजिंग बैलेंस होता है तो हम कहाँ पे लिखते हैं? मेन सोल्यूशन। उसका कुछ नहीं करेगा, होता है उसका मेन सोल्यूशन लिखते हैं। राइट, सो व्हाट वी डिड, स्टेप नंबर 2 टिक कॉमन आइटम्स। तो हमने कॉमन आइटम को टिक किया। थर्ड स्टेप क्या है? राइट अनकॉमन आइटम्स इन वर्किंग। सिर्फ ऐसे अनकॉमन आइटम इन वर्किंग नोट मींस जिस पे टिक नहीं है, जिस पे टिक नहीं है वो सब अनकॉमन आइटम्स है। अनकॉमन आइटम को कहाँ लिखना? वर्किंग। पहले कैश बुक में देखो रिसिप्ट है, ये राज अनकॉमन है, ये अनकॉमन आइटम को भी लिख देना वर्किंग नोट। ओके, वर्किंग नोट में दो कॉलम कैश बुक का पासबुक, कौन सी कॉलम में लिखना? सिंस ये राज कैश बुक में दिख रहा है, राज कैश बुक में दिख रहा है, हम कैश बुक की कॉलम में राइट अनकॉमन आइटम वर्किंग, जिस पे टिक नहीं है वो सब वर्किंग होगी। सिंस राज कैश बुक में हम कैश बुक में लिख राइट। नाउ साइन प्लस का मानेगा कि माइनस का? तो देखो ये राज कौन सी साइड दिख रहा है? रिसिप्ट साइड, रिसिप्ट साइड दिख रहा है ना, तो रिसिप्ट मतलब रिसिप्ट साइड कोई भी आइटम दिखेगा तो हमारा बैलेंस बढ़ेगा, रिसिप्ट मतलब हमारा बैलेंस बढ़ेगा, बैलेंस बढ़ेगा प्लस। ओके, ठीक है। नाउ और देखो पेमेंट साइड कोई अनकॉमन आइटम दिख रहा है, जय को ठीक है वो कॉमन, और कोई अनकॉमन दिख रहा है। अरे क्लोजिंग बैलेंस को अनकॉमन नहीं समझ देगा, क्लोजिंग बैलेंस को हम मेन सोल्यूशन में लिखते हैं। ठीक है, इसको अनकॉमन नहीं समझ देगा। नाउ पासबुक में देखो कोई अनकॉमन आइटम दिख रहा है, ये देखो बैंक चार्ज, ये अनकॉमन, इसमें टिक नहीं राइट। अनकॉमन आइटम वर्किंग हो, मैं वर्किंग हो लिखूंगा बैंक चार्ज कितना दिया 1000। ओके, ये अनकॉमन किसमें? पासबुक में, ये अनकॉमन पासबुक में, जिसमें अनकॉमन है वहां पे लिख देना। ये अनकॉमन आइटम किसमें? पासबुक में, 3000 में पासबुक में। ओके, नाउ साइन कौन सा माना? प्लस की माइनस। तो देखो ये बैंक चार्जेस कौन सी साइड? विड्रॉल साइड, और हमने विड्रॉ किया मतलब हमारा बैलेंस कम होगा, विड्रॉ किया मतलब हमारा बैलेंस कम होगा, बैलेंस कम होगा तो माइनस। ओके, राइट अनकॉमन आइटम इन वर्किंग, वर्किंग होगा ना। ये जो पासबुक का क्लोजिंग बैलेंस है ना उसको अनकॉमन नहीं समझने का, कभी भी क्लोजिंग बैलेंस को अनकॉमन नहीं समझने का। ये क्लोजिंग बैलेंस किधर आता है? मेन सोल्यूशन। ये जो पासबुक का क्लोजिंग बैलेंस है ना वो आपका फाइनल आंसर होगा ना, क्योंकि ऊपर कैश बुक दिया है, नीचे आंसर में पासबुक आएगा ना। ऊपर कैश बुक दिया है तो नीचे आंसर में पासबुक आएगा। ओके, इन शॉर्ट कहने का मीनिंग है कि क्लोजिंग बैलेंस को अनकॉमन नहीं समझते और क्लोजिंग बैलेंस को भी वर्किंग नोट में नहीं, राइट। ये और मैं पहले समझाता हूं क्या है। नाउ 3 स्टेप्स आर राइट। अभी हम एक कॉलम में सेम लिखते हैं, एक कॉलम में अपोजिट, तो वो तो नॉर्मल जैसा सम करते वैसे ही करने का। तो देखो क्या किया उन्होंने, डेबिट बैलेंस पर कैश बुक, उन्होंने कैश बुक का बैलेंस दिया, कैश बुक की कॉलम में जाएंगे, उन्होंने कैश बुक का बैलेंस दिया, कैश बुक की कॉलम में। फेवरेबल है हमारा रूल क्या? फेवरेबल अपोजिट, कैश बुक में हम अपोजिट लिखेंगे, पासबुक पे क्या लिखेंगे? सेम।
अभी जो भी वर्किंग नोट की अमाउंट है या तो हम इधर ऐड करेंगे या तो हम लेस करेंगे। नॉर्मल जैसा करते हो वैसा करो, प्लस 10,000 ऑपोजिट में साइन को चेंज करो, माइनस, देन दे हैव गिवन माइनस 1000 सेम, साइन को सेम रखो, माइनस मतलब लेस ही करें। ओके, सो लेस में दो अमाउंट आ रहे हैं, एक है 10,000 का, दूसरा है 1,000। ठीक है, अभी टोटल करते हैं, पहले ऐड किया तो टोटल को बिल्कुल सही, लेस किया तो टोटल को कितना है 11,000। ओके, अभी 55,000 है जो बैलेंस उन्होंने दिया है, ऐड कितना 0, 55,000 आएगा, 50,000 लेस 11,000, बचा कितना 44,000। ओके, ये 44,000 है, तो अभी ऊपर अगर कैश बुक है नीचे आंसर में क्या है पासबुक। नाउ आई कैन से दिस इज बैलेंस एज पर पासबुक, बैलेंस एज पर पासबुक कितना 44,000। ओके, तो ये पासबुक का क्लोजिंग बैलेंस है 44,000। तो देखो पासबुक उन्होंने जो दिया है उसमें भी क्लोजिंग बैलेंस 44,000 ही है ना, हमने बीआरएस बनाया उसमें हमें पासबुक का क्लोजिंग बैलेंस कितना मिला 44,000, उन्होंने जो पासबुक दिया उसमें भी क्लोजिंग बैलेंस 44,000 ही है ना, इसका मतलब आंसर करेक्ट है। तो ये टाइप के क्वेश्चन का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, हमारे पास आंसर पहले से है, हमारे पास आंसर पहले से है, क्योंकि ऊपर अगर कैश बुक दिया तो नीचे हमें क्या मिलेगा पासबुक मिलेगा। ठीक है, तो पासबुक का मिलेगा, पासबुक का क्लोजिंग बैलेंस उन्होंने क्वेश्चन में दिया है 44,000, तो आंसर भी देखो ना 44,000 है। ओके, नाउ दिस इज द वे हाउ वी सॉल्व द सम, इट्स वेरी इजी, स्टेप बाय स्टेप, ये स्टेप है ना, इट इज मोर अबाउट कॉमन सेंस, अपने आप ही आपको समझ आएगा। हमने बेसिकली किया क्या, देखो कॉमन आइटम्स को टिक किया और अनकॉमन आइटम को वर्किंग नोट किया। बीआरएस का लॉजिक ही वो है ना, क्योंकि बीआरएस का लॉजिक है कि कैश बुक और पासबुक के बैलेंस में डिफरेंस क्यों आता है, कैश बुक और पासबुक के बैलेंस में डिफरेंस क्यों आता है, ड्यू टू अनकॉमन आइटम्स, ड्यू टू अनकॉमन आइटम की वजह से डिफरेंस आता है ना। तो अगर आप देखोगे हमने वर्किंग नोट अनकॉमन आइटम में लिखा, क्योंकि कॉमन आइटम को हमने टिक किया, कॉमन आइटम को टिक किया, अनकॉमन आइटम को वर्किंग नोट में लिखा। क्यों वर्किंग नोट में लिखा अनकॉमन आइटम को, क्योंकि अनकॉमन आइटम की वजह से ही बैलेंसेस में डिफरेंस आता है। दिस इज द लॉजिक, बेसिकली दिस वाज एन एक्सप्लेनेशन ऑफ एक्सट्रैक्ट मेथड, राइट। नाउ अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे मैंने लिखा क्या कॉमन मंथ्स, ये रीजन मैंने कॉमन मंथ्स क्यों लिखा, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखोगे कॉमन मंथ्स मतलब क्या, यहाँ पे देखोगे तो कैश बुक भी अक्टूबर का, पासबुक भी अक्टूबर का, कॉमन मंथ हुआ ना, कैश बुक भी अक्टूबर का, पासबुक भी अक्टूबर का, बेसिकली उन्होंने कैश बुक और पासबुक के कॉमन मंथ्स। ओके, ये जस्ट हेल्प्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम, दैट इज रिलेटेड टू कॉमन मंथ्स गिवन इन कैश बुक एंड पासबुक। मैंने ऐसा क्यों बोला है, इसमें और एक टाइप के सम्स आते हैं, ये एक्सट्रैक्ट मेथड में और एक टाइप के सम्स आते हैं, एंड वो सम्स आर रिलेटिंग टू अनकॉमन मंथ्स, दो सम्स आर रिलेटिंग टू अनकॉमन मंथ्स, वो सम्स में आपको अनकॉमन मंथ देंगे, और एक टाइप के सम्स आते हैं जिसमें आपको अनकॉमन मंथ देंगे। अनकॉमन मंथ मींस व्हाट, सपोज उन्होंने कैश बुक दिया अक्टूबर का, पासबुक बोलो नवंबर का, ऐसे टाइप के सम्स भी आते हैं जहां कैश बुक अक्टूबर का होगा, पासबुक नवंबर का होगा। तो अनकॉमन मंथ्स के भी सम्स है, आप कैसे समझते हैं इनको बाद में हम पढ़ेंगे। अभी हमने क्या पढ़ा बेसिकली, अगर कॉमन मंथ्स दिया है, कॉमन मंथ्स दिया है तो सम कैसे सॉल्व। ओके, सो नाउ व्हाट यू कैन डू इज, ये जो मैंने एक्सट्रैक्ट मेथड और ये जो कॉमन मंथ्स के स्टेप लिखवा है आप कॉपी करो, यू कॉपी दिस, ये एग्जांपल आपको कॉपी करने की जरूरत नहीं है। एंड नाउ वी कैन स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 10, ये एक्सट्रैक्ट मेथड पे बेस्ड है। ठीक है, अगर मैंने जो एक्सप्लेनेशन दिया आपको बराबर समझ गया तो क्वेश्चन नंबर 10 यू कैन सॉल्व बाय योरसेल्फ, आई एम आल्सो सॉल्विंग। ओके, सिर्फ यहाँ पे आपको ये जो मेन सॉल्यूशन होगा ना, ओके, उसमें क्या एग्जैक्ट नरेशन लिखने का वो आपको नहीं आएगा, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। नरेशन क्या लिखने का माइट भी वो आपको नहीं आएगा, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, अदरवाइज आपको सम आएगा। ओके, आई एम आल्सो सॉल्विंग, इफ यू वांट टू सॉल्व बाय योरसेल्फ यू कैन सॉल्व। तो मैं रीड करता हूँ क्वेश्चन नंबर 10, फ्रॉम द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट ऑफ कैश बुक, बैंक कॉलम ओनली, एंड पासबुक ऑफ December 2003 furnished by Bhavin, you are required to prepare a bank reconciliation statement as on 31st December 2003. ओके, सो उन्होंने कहा है कि भाविन का आपको क्या बनाना है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31st December 2003. ओके, एंड नीचे वर्किंग नोट बनाएंगे। नाउ देखो मैंने क्या दिया, कैश बुक बैंक कॉलम ओनली, लेफ्ट हैंड साइड डेबिट दैट इज रिसिप्ट एंड राइट हैंड साइड क्रेडिट दैट इज पेमेंट। लिखना है तो लिख दो, लेफ्ट हैंड साइड डेबिट, राइट हैंड साइड क्रेडिट, रिसिप्ट पेमेंट, एंड दे हैव गिवन पासबुक। पासबुक में देखो विथड्रॉवल डेबिट होता है और डिपॉजिट क्रेडिट होता है, लिखना है तो लिख दो। ओके, नाउ तो उन्होंने कैश बुक का पासबुक बना के दिया है। ठीक है, कौन से मंथ का दिया देखो, December 2003 का, राइट। नाउ स्टेप्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम, स्टेप नंबर 1, राइट क्लोजिंग बैलेंस फॉर कैश बुक। कैश बुक का क्लोजिंग बैलेंस देखो कितना दिया हमने, कैश बुक के एंड में देखो क्लोजिंग बैलेंस कितना दिया हमने, 9630 दिया है ना कैश बुक का क्लोजिंग बैलेंस 9630। ये जो बैलेंस है कैश बुक का, आई विल राइट इट इन मेन सॉल्यूशन, कितना अमाउंट दिया 9630। ओके, नाउ यहां पे मेंशन करने का कि वो डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस। देखो उन्होंने जो बैलेंस दिया है ना, ठीक है, वो उन्होंने कौन सी साइड दिया है, क्रेडिट साइड। मैंने क्या कहा कि जो साइड बैलेंस है उसका उल्टा सोचेगा, उन्होंने बैलेंस कैरी डाउन क्रेडिट साइड दिया, उसका उल्टा सोच लेगा, ये डेबिट बैलेंस। जो साइड बैलेंस कैरी डाउन दिया उसका उल्टा सोचेगा, बैलेंस कैरी डाउन उन्होंने क्रेडिट साइड, उसका उल्टा डेबिट बैलेंस। सो दिस इज डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। ओके, और मार्क करेगा कि फेवरेबल है कि अनफेवरेबल, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक हमारी लिस्ट के हिसाब से ये फेवरेबल, राइट। नाउ सेकंड स्टेप क्या है, टिक कॉमन आइटम्स।
तो कैश बुक और पासबुक में कॉमन आइटम्स को टिक करेंगे, ठीक है। तो हमारा डेबिट तो पासबुक का क्रेडिट, तो अभी हम कॉमन आइटम को क्या करेंगे टिक। तो देखो आप भी टिक करो, मैं भी करता हूँ। फर्स्ट डे ऑफ गिवन कैश बुक का रिसिप्ट साइड देखो क्या दिया हमने, बैलेंस ड्रॉप डाउन। तो पासबुक की क्रेडिट साइड भी देखो क्या दिया, बैलेंस ड्रॉप डाउन 5100। नेक्स्ट देखो कॉमन आइटम सेल्स टू सुधीर, कैश बुक का डेबिट, पासबुक का क्या होगा क्रेडिट, सुधीर दिया देखो पासबुक के क्रेडिट में। फिर कैश बुक में देखो नेक्स्ट दिया रिसिप्ट आशीष, तो पासबुक में भी दिया आशीष, तो वो भी कॉमन होगा। नेक्स्ट है कैश बुक में देखो आशीष के बाद अभय, कैश बुक में अभय दिया तो पासबुक में भी देखो अभय दिया है, और हमारा डेबिट है तो पासबुक का क्रेडिट। हाँ ओके 11600। ओके फिर कैश बुक में नेक्स्ट देखो मैंने क्या दिया, बीजल, देखो वो भी कॉमन है क्योंकि कैश बुक का डेबिट और पासबुक का क्रेडिट दिया है ना बीजल। फिर नेक्स्ट देखो कैश बुक में क्या दिया रिसिप्ट साइड, चैताली, लेकिन पासबुक में चैताली नहीं है, मतलब ये कॉमन नहीं है, ये कॉमन नहीं, उसे कॉमन आइटम को टिक करने का, चैताली कॉमन नहीं है। फिर नेक्स्ट देखो कैश बुक में दीपाली, वो भी कॉमन नहीं है, क्यों नहीं, क्योंकि कैश बुक में दीपाली है लेकिन पासबुक में नहीं है, नहीं दिया ना कुछ नहीं, ये कॉमन नहीं है, टिक नहीं करेगा। अभी पेमेंट साइड देखो कैश बुक का, फर्स्ट साइड में ड्रॉइंग्स, कैश बुक का क्रेडिट तो पासबुक का क्या होगा डेबिट, तो देखो पासबुक के डेबिट में दिया है देखो सेल्फ 10000, सेल्फ मतलब खुद के लिए पैसा विड्रॉ किया, सेल्फ मतलब खुद के लिए पैसा विड्रॉ किया, खुद के लिए पैसा विड्रॉ किया उसे ड्रॉइंग्स ही कहते हैं। सेल्फ मतलब खुद के लिए पैसा विड्रॉ किया, खुद के लिए पैसा विड्रॉ किया उसे ड्रॉइंग्स ही कहते हैं। इसका मतलब ये कॉमन आइटम है, कैश बुक में उन्होंने वर्ड यूज किया ड्रॉइंग्स, इन पासबुक में उन्होंने वर्ड यूज किया सेल्फ, दोनों का मीनिंग सेम है, ये कॉमन है, टिक करो। नेक्स्ट देखो पेमेंट साइड, कैश बुक की पेमेंट साइड रेंट टू राजेश, पासबुक में भी राजेश दिया है, वो भी कॉमन है। नेक्स्ट अमित, तो अमित भी कॉमन है। नेक्स्ट देखो दे हैव गिवन कैश बुक में अक्षित, इन पासबुक में अक्षित नहीं है, मतलब ये कॉमन नहीं है, उसे हम कॉमन आइटम पर टिक मार्क करेंगे। देन प्रतीक, कैश बुक में प्रतीक दिया, पासबुक में देखो प्रतीक नहीं है, इसका ये भी कॉमन नहीं है, उसे कॉमन आइटम पर टिक करेगा। नेक्स्ट देखो इंश्योरेंस टू न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, कैश बुक में भी है पासबुक में भी, कॉमन है, टिक करो। नेक्स्ट आइटम में पता, कैश बुक में भी है पासबुक में भी है, तो टिक करो, राइट। सो व्हाट वी डिड, हमने कॉमन आइटम को टिक किया। नाउ राइट अनकॉमन आइटम इन वर्किंग, फर्स्ट स्टेप क्या, राइट अनकॉमन आइटम इन वर्किंग, तो वर्किंग के दो कॉलम बनेगा, कौन सा, कैश बुक और पासबुक। जो अनकॉमन आइटम है वो वर्किंग में, तो पहले देखो अनकॉमन आइटम, पहले कैश बुक की डेबिट रिसिप्ट साइड देखो कोई अनकॉमन आइटम है, देखो चैताली उन्होंने दिया है 4500 एंड दीपाली उन्होंने दिया है 5800, ये दोनों अनकॉमन है ना, दोनों पे ठीक नहीं है, राइट। नाउ यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, अभी साइन कौन सा है, तो देखो ये दोनों अनकॉमन आइटम कैश बुक में डेबिट मतलब रिसिप्ट साइड है, तो रिसिप्ट मतलब हमारा बैलेंस बढ़ेगा, रिसिप्ट साइड में हमारा बैलेंस बढ़ेगा, रिसिप्ट में हमारा बैलेंस बढ़ेगा प्लस प्लस। ओके सो नाउ आई एम डूइंग द थर्ड स्टेप वेयर अनकॉमन आइटम को मैं कहां पे लिख रहा हूं, वर्किंग, ठीक है। कैश बुक की रिसिप्ट साइड दो अनकॉमन है, मैंने वर्किंग में, कैश बुक की पेमेंट साइड देखो है अनकॉमन है, देखो ना कैश बुक की पेमेंट साइड है देखो अनकॉमन, अक्षित 6400, सिंस ये अनकॉमन कैश बुक में इसलिए मैं कैश बुक की कॉलम में लिखता हूं, कैश बुक में इसलिए कैश बुक की कॉलम में 6400। देन प्रतीक अनकॉमन है, ओके ये दो अनकॉमन है और कोई अनकॉमन नहीं, एंड में जो बैलेंस दिया वो क्लोजिंग बैलेंस है, वो मेन सॉल्यूशन में लिखो, उसको अनकॉमन नहीं समझते, एंड में बैलेंस दिया वो क्लोजिंग बैलेंस है, वो मेन सॉल्यूशन में लिखो, उसको अनकॉमन नहीं, राइट। हम यहां पे साइन कौन सा मानेगा, तो ये 16400 और 8600 है, ये कैश बुक की कौन सी साइड की अनकॉमन आइटम है, पेमेंट, और पेमेंट मतलब हमारा बैलेंस कम होगा, बैलेंस कम होगा तो माइनस, ओके। अभी हम पासबुक में ढूंढते हैं कौन सा अनकॉमन आइटम, तो पासबुक का अनकॉमन आइटम होगा तो हम कहां पे लिखेंगे, पासबुक की कॉलम, कॉमन सेंस का पासबुक का अनकॉमन आइटम होगा तो पासबुक की कॉलम में लिखेंगे। देखो पासबुक में है कोई अनकॉमन आइटम है, देखो दिया गिवन सी दिसंबर 23 का आइटम देखो अनकॉमन है ना, ज्योति 2006 है, ये पासबुक में, तो मैं पासबुक की कॉलम में लिखूंगा, ये अनकॉमन पासबुक है, कितना 26 है, अभी साइन कौन सा मांगा, तो 2600 उन्होंने डिपॉजिट साइड किया, देखो पासबुक में डिपॉजिट साइड, डिपॉजिट मतलब हमारा बैलेंस बढ़ेगा, और हमारा बैलेंस बढ़ेगा प्लस। देन और कोई है अनकॉमन, और एक है देखो बैंक चार्जेस दिया है, ये भी अनकॉमन है, तो पासबुक में इसलिए मैं पासबुक की कॉलम में लिखूंगा 500, और साइन कौन सा मांगा, सिर्फ 500 उन्होंने कौन से साइड विथड्रॉवल साइड दिया है, तो विथड्रॉ किया पैसा तो हमारा बैलेंस कम होगा माइनस, ओके। और कोई अनकॉमन है नहीं है, एंड में जो क्लोजिंग बैलेंस देते हैं पासबुक का उसे अनकॉमन नहीं समझने का, उसे अनकॉमन नहीं समझने का क्लोजिंग बैलेंस को, क्योंकि वो हमारा आंसर है, राइट। नाउ ये सम नॉर्मल हो गए, देखो कैसे, तो अब यहाँ कॉलम से भी कॉलम ऑपोजिट लिखेंगे, देखो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कैश बुक का बैलेंस दिया, कैश बुक की कॉलम में जाएंगे, कैश बुक का बैलेंस दिया, कैश बुक की कॉलम में क्या किया उन्होंने, फेवरेबल, हमारा रूल क्या, फेवरेबल ऑपोजिट, कैश बुक ऑपोजिट होगा, पासबुक क्या है सेम, ये सब अमाउंट को हमें या तो इधर ऐड करना है या तो लेस करना, राइट। ये सब अमाउंट को हमें या तो ऐड करना है या तो लेस करना है, तो कर देता हूं मैं, सी फर्स्ट इज प्लस 45 ऑपोजिट, तो माइनस माइनस का लेस में लिखो, देन प्लस 1500 ऑपोजिट, तो माइनस माइनस 1600 ऑपोजिट, तो प्लस माइनस 8600 ऑपोजिट, तो प्लस प्लस 2600 सेम, प्लस माइनस 500 सेम, तो माइनस, ओके ये मैंने लिख दिया। नाउ टोटल पहले ऐड का टोटल करके ऐड किया तुमने 27, फिर हम करेंगे लेस किया तुमने, नाउ 960 बैलेंस दिया है, ऐड 27, नॉर्मल जैसा टोटल वैसे करो,
37,230 एंड देन दे से लेस करेंगे 9570 है और ये आंसर माइनस में आंसर माइनस में ओके ना और ऊपर कैश बुक है तो नीचे क्या है पास ऊपर कैश बुक है नीचे आंसर किसमें है पास लेकिन यहाँ पे क्या स्टेटमेंट लिखने का इसलिए मैंने आपको सिखाया कि यहाँ पे क्या स्टेटमेंट लिखना तो से अगर ऊपर फेवरेबल है ऊपर अगर फेवरेबल है और अगर नीचे आंसर माइनस में आता है तो उल्टा लिखने का मतलब अनफेवरेबल तो ऊपर फेवरेबल है लेकिन अगर माइनस में आंसर आता है ऊपर फेवरेबल है और अगर माइनस में आंसर आता है तो नीचे क्या लिखने का अनफेवरेबल तो अभी हमें यहाँ पे ऐसा स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा विच विल इंडिकेट कि ये अनफेवरेबल बैलेंस है तो अनफेवरेबल बैलेंस है एज पर पासबुक तो उसके लिए हमें अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट लिखना अनफेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक तो अगर आप देखोगे हमारे लिस्ट में देखो हमें पासबुक का अनफेवरेबल बैलेंस लिखना है क्योंकि ऊपर फेवरेबल है लेकिन नीचे आंसर माइनस में उल्टा हो जाएगा तो अनफेवरेबल होगा हमें अनफेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक के लिए अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा लिस्ट में देखो आई विल से दैट आइदर यू कैन राइट डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक अनफेवरेबल है और यू कैन राइट ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक तो डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक या तो ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक और ये दोनों का मीनिंग क्या होता है अनफेवरेबल राइट तो यहाँ माइनस का साइन देंगे ठीक है नाउ यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है सॉल्विंग तो आपको आता है बट देन एज यू नो कि ये जो मेन सॉल्यूशन है यहाँ पे नरेशन लिखना पड़ेगा देखो हमने जो पहले सम्स किए वो तो स्टेटमेंट वाले सम्स थे तो स्टेटमेंट वाले सम्स से ऑटोमेटिकली नरेशन मिल जाता था वो स्टेटमेंट हम लिख देते लेकिन यहाँ पे तो स्टेटमेंट है ही नहीं वो स्टेटमेंट थोड़ी दिया उन्होंने तो कैश बुक पासबुक बना के दिया है सिंस उन्होंने कैश बुक पासबुक बना के दिया तो यहाँ पे नरेशन में क्या स्टेटमेंट दिया सो नाउ आई विल एक्सप्लेन कि यहाँ पे नरेशन एग्जैक्टली क्या है सी आपका नरेशन भी प्रिसाइज होना चाहिए सी इफ यू वांट टू स्कोर वेरी गुड मार्क्स इन अकाउंट्स राइट देन स्टेटमेंट भी सब आपके करेक्ट होना चाहिए स्टेटमेंट आपके करेक्ट so if you want to score above 90 say above 90 is considered to be very good in CA foundation accounts में 90 plus लाना it's very good score in CA foundation obviously we can try for 95 plus also in CA foundation CA का 95 plus भी आ सकता है but then आपको हर एक चीज पे बराबर ध्यान रखना पड़ेगा जैसे यहाँ नरेशन का आपको अप्रोप्रिएट लिखना पड़ेगा तो इतना 90 95 प्लस का स्कोर ओके पहले यहाँ तक देखो आपको समझा एंड नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग यू यहाँ पे नरेशन क्या है यहाँ तक अगर आप जिससे मुझसे ये चेक करो क्या पकड़ है तो अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ नरेशन क्या है व्हाट नरेशन यू शुड डू ओके देखो ये प्योर लॉजिक है नरेशन से कैश ओके नाउ नरेशन टाइम तो अगर कैश बुक की डेबिट साइड की आइटम है कैश बुक की डेबिट साइड की आइटम है तो उसके लिए हम नरेशन लिखेंगे चेक डिपॉजिटेड बट नॉट से पहले सुन लो बाद में मैं आपको सब कनेक्ट करके बताऊंगा और ये मेमोराइज भी करने की जरूरत है कॉमन सेंस का बात है कैश बुक की डेबिट साइड की आइटम है दैट इज कैश बुक की डेबिट साइड की अगर कोई अनकॉमन आइटम क्योंकि हम बीआरएस पे तो अनकॉमन आइटम लिखते हैं और अगर वो कैश बुक की डेबिट साइड की आइटम है तो कैश बुक की डेबिट साइड की आइटम अनकॉमन है ठीक है तो उसके लिए नरेशन क्या लिखेंगे चेक डिपॉजिटेड बट नॉट एंड अगर कैश बुक की क्रेडिट साइड की आइटम है तो उसके लिए नरेशन आएगा चेक इश्यूड बट नॉट क्लियर और यू कैन राइट नॉट प्रेजेंटली फॉर पेमेंट इट इज वन एंड द सेम ओके तो कैश बुक की डेबिट मतलब रिसिप्ट साइड की आइटम के लिए नरेशन आएगा चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर एंड कैश बुक की पेमेंट साइड की आइटम के लिए आएगा नरेशन चेक इश्यूड बट नॉट क्लियर ओके नाउ सब लॉजिक में सिखा दूं पहले देख लो मैं क्या बोलूं पासबुक में नरेशन क्या है मतलब ये पासबुक की अनकॉमन आइटम जो मैं वर्किंग नोट लिखा है ठीक है फिर हम मेन सॉल्यूशन लिखते हैं यहां पे तो नरेशन लिखना पड़ेगा तो क्या लिखेंगे आई विल से दैट इन पासबुक नरेशन विल बी गिवन सब कनेक्ट करके बताओ तो सुनो पासबुक में नरेशन विल बी ओके only in one situation narration is not given in passbook that is if party's name is given in passbook तो उसका नरेशन आपको क्या लिखना पड़ेगा डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर इनटू अवर बैंक नॉर्मली पासबुक में नरेशन विल बी गिवन नॉर्मली पासबुक में नरेशन दिया ही होगा बट अगर पासबुक में पार्टीज नेम इज गिवन पासबुक में पार्टीज नेम इज गिवन पार्टीज नेम इज गिवन पासबुक तो नरेशन आएगा डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर इनटू अवर बैंक नाउ ये तो मैंने लिखा अभी मैं आपको सम के साथ कनेक्ट करके बताऊं ये तो जस्ट मैंने एक बार लिख दिया और बोल दिया अभी मैं आपको बताऊं एग्जैक्टली ये सब का मीनिंग क्या होता है तो देखो एज यू नो दैट ये वर्किंग नोट की जो भी अमाउंट हम कहां पे लिखते हैं मेन सॉल्यूशन में या तो ऐड वाई प्लस तो देखो ये वर्किंग नोट में पहला अमाउंट कौन सा है प्लस 45 ओके नाउ ये हमने कौन सी कॉलम लिखा कैश बुक तो ये अमाउंट हमने यहां पे लिखा क्योंकि सिंस ये ऑपोजिट था हमने लेस किया और यहां पे हमको नरेशन लिखना पड़ेगा अभी नरेशन क्या लिखा ये 4500 के लिए नरेशन क्या लिखा अभी देखो सोचने का कैसे तो ये जो 4500 वो कैश बुक में देखो कहां पे दिया हुआ है मैंने ये 4500 कैश बुक में देखो कहां पे दिया हुआ है ये रिसिप्ट साइड दिया हुआ है ना देखो रिसिप्ट साइड सेकंड लास्ट साइड 45 ये अनकॉमन का इसलिए हमने यहां पे लिखा वर्किंग नोट राइट सो ये 4500 कैश बुक में उन्होंने कौन सी साइड दिया है रिसिप्ट साइड ठीक है तो सिंस उन्होंने ये रिसिप्ट साइड दिया है तो कैश बुक की रिसिप्ट साइड की आइटम के लिए हमेशा नरेशन सेम है चेक डिपॉजिट बट नॉट तो कैश बुक की रिसिप्ट साइड की आइटम के लिए हमेशा नरेशन सेम है चेक डिपॉजिट बट नॉट ये जो 4500 है ये कैश बुक की देखो उन्होंने रिसिप्ट साइड दिया है रिसिप्ट साइड दिया है 4500 तो इसलिए इसका नरेशन क्या है फिक्स है ये सेम ही रहेगा हमेशा नरेशन चेक डिपॉजिट बट नॉट ओके और अगर आपको नाम मेंशन करना है तो आप कर सकते हो चेक कर नहीं करना है तो भी चलेगा राइट नाउ ये होगा 45 का नरेशन अभी नेक्स्ट देखो वर्किंग नोट में क्या है 500 ये प्लस था ऑपोजिट हमने माइनस किया इसका भी नरेशन क्या है 500 ये 5800 देखो कैश बुक में कहां पे दिया हुआ है उन्होंने रिसिप्ट साइड देखो लास्ट आइटम कैश बुक की रिसिप्ट साइड की लास्ट आइटम है ना 500 तो सेम से रिसिप्ट साइड की आइटम है हमेशा नरेशन सेम है कोई भी रिसिप्ट साइड की आइटम के लिए नरेशन सेम है
नरेशन क्या होगा, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर, सेम लिखिएगा, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर, ऐसा भी लिख सकते हैं नॉट क्लियर, ठीक है, नॉट कलेक्टेड, नॉट एनकैश, जो वर्ड कितना लिखो सबका लिंक सेम। नाउ ये भी हो गया, ये सब नरेशन हो गया। अभी नेक्स्ट देखो क्या दिया, -16,400 कैश बुक में, देखिए -16,400 कैश बुक, 16,400 देखो कैश बुक कौन सी साइड आ रहा है, देखो पेमेंट साइड होगा, देखो पेमेंट साइड दिया ना उन्होंने, कैश बुक की पेमेंट साइड, अब चेक 16,400, तो पेमेंट साइड की कोई भी आइटम होगी, कैश बुक की पेमेंट साइड की आइटम होगी, तो वन मिनट, चेक इश्यूड बट नॉट, ओके 16,400 क्लियर, दिस लेस का ऑपोजिट हमने ऐड किया, यहां पे नरेशन दिया चेक इश्यूड बट नॉट। नेक्स्ट है लॉजिक सब समझाता हूं और पूरा, लेकिन सिर्फ ये जो मैं रूल बताता हूं वैसे करो। नेक्स्ट आइटम है 8600 है ना, 8600, ओके ये भी कैश बुक कौन सी साइड है, देखो पेमेंट साइड है 8600, इसके लिए नरेशन क्या है, कैश बुक की पेमेंट साइड क्या है, नरेशन आएगा सेम, चेक इश्यूड बट नॉट, सेम ही है ना वो। और यू कैन नॉट प्रेजेंट इट फॉर पेमेंट, वो भी राइट है, नॉट प्रेजेंट इट फॉर पेमेंट। नेक्स्ट देखो ये कैश बुक की चार आइटम, अभी पासबुक में देखो, देखो पासबुक का रूल क्या है, नरेशन का मैंने लिखा है और मैं आपको कनेक्ट करके बता रहा हूं। देखो पासबुक में पहला आइटम कौन सा है, 2600 है, ओके देखो पासबुक में 2600 है ना, ठीक है, कौन सी साइड है, देखो डिपॉजिट साइड, पहले सुन लो मैं बोलता हूं, ये 2600 डिपॉजिट साइड और एक पासबुक में 500, तो देखो पासबुक में 500 कौन सी साइड है, विथड्रॉल साइड, ओके नाउ मैंने यहां पे लिखा है नरेशन में, मैंने लिखा है पासबुक का नरेशन कैसे, व्हाट आई सेड इज पासबुक में नरेशन विल गिवन, मैंने ऐसा लिखा पासबुक में नरेशन विल गिवन, तो अगर आप देखोगे ना नरेशन विल गिवन का मतलब क्या है, देखो पासबुक में ये जो 500 रुपीस है ना, देखो 500 रुपीस पासबुक में विड्रॉल साइड देखो, पहले 500 देखो फिर 2600 बताता हूं, पासबुक में विड्रॉल साइड देखो 500 उन्होंने जो दिया है ना सेकंड लास्ट आइटम, वहां पे देखो उन्होंने सामने नरेशन मेंशन किया है बैंक चार्जेस, ये जो 500 है उसके सामने उन्होंने नरेशन दिया है ये बैंक चार्जेस का 500, मैंने क्या कहा कि पासबुक में नरेशन विल गिवन, देखो ये 500 की आइटम उसके सामने दिया है ना उन्होंने बैंक चार्जेस, यहां पे नरेशन में बैंक चार्जेस लिख देंगे, ओके बट पासबुक में देखो और एक आइटम है 2600 की, देखो डिपॉजिट साइड दिखेगा, तो ये जो 2600 जो डिपॉजिट साइड है ना दिख रहा है ना, उसमें देखो उन्होंने क्या सामने नाम दिया जो दिया है ना 2600 का, देखो नरेशन का लॉजिक देखो पासबुक में ऐसे नरेशन भी दिया, देखो नहीं 500 की उन्होंने नरेशन किया था बैंक चार्जेस, लेकिन मैंने और एक यहां पे पॉइंट दिखा है कि पासबुक में पार्टीज नेम इसकी है, देखो ना ये 2600 है उसमें उन्होंने पार्टी का नाम दिया, तो पासबुक में पार्टी का नाम दिया है तो उसका नरेशन क्या है, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर इनटू अवर बैंक, कस्टमर ने डायरेक्टली हमारे बैंक अकाउंट में डिपॉजिट किया, मतलब ज्योति ने डायरेक्टली हमारे बैंक अकाउंट में डिपॉजिट किया, ओके तो नाउ ऑलवेज याद रखना पासबुक में नरेशन भी गिवन, 500 के नरेशन उन्होंने बैंक चार्जेस दिया है, लेकिन अगर पासबुक में पार्टी का नाम आएगा, देखो यहां पे 2600 के पार्टी का नाम है, उसका नरेशन आएगा डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर इनटू अवर बैंक, तो ये जो 2600 उसके लिए नरेशन क्या लिखूंगा, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर इनटू अवर बैंक, ये लॉजिक है, नरेशन में क्यों लिखा गया, क्योंकि कस्टमर ने डायरेक्टली हमारे बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया होगा पैसा, ठीक है, कस्टमर जो भी है डायरेक्टली हमारे बैंक अकाउंट में पैसा डिपॉजिट कर दिया, उस कस्टमर ने डायरेक्टली हमारे बैंक अकाउंट में डिपॉजिट किया, तो सबसे पहले बैंक को पता चले इसलिए पासबुक देना वैसे इन कैश बुक को पता नहीं है इसलिए कैश बुक नहीं, इसलिए ये नरेशन है, लॉजिक समझे, ऐसा नरेशन हमने जो नॉर्मल सम्स के उसमें आता है, ओके एंड ये 500 एक बचा उसका नरेशन क्या है, बैंक चार्जेस, तो ऐसा नरेशन आपने सुना होगा, बैंक चार्जेस डेबिटेड इन पासबुक, इस नॉर्मल सम का उसमें आता था ये सब, बैंक चार्जेस डेबिटेड इन पासबुक, मतलब बैंक चार्जेस पासबुक में चार्ज कर दिया, बैंक में कर दिया, इसको पासबुक में दिखेगा लेकिन कैश बुक को पता ही नहीं होगा वो चार्जेस, इसलिए कैश बुक में पूछेगा, ओके सी ये नरेशन प्योरली लॉजिक पे बेस्ड है, कैश बुक के नरेशन से लॉजिक पे बेस्ड है, तो कैश बुक के नरेशन का लॉजिक आप खुद सोचो, पासबुक का मैंने बताया ऐसा नरेशन क्यों लिखा है, आप सोचो, आपको समझ नहीं समझता है तो मैसेज में आइए खुद से सोचो, ओके सो बेसिकली ये एक्सपेक्ट मेथड हमने सम सॉल्व किया अलोंग विद नरेशन, क्योंकि अगर आपने नरेशन भी रॉन्ग लिखा तो मार्क्स कर दोगे, राइट, ये कौन सा सम था, दैट सम, राइट, नाउ व्हाट यू कैन डू इज ये एक्सपेक्ट मेथड पे ही देयर आर फ्यू मोर सम्स, ओके दैट इज क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, ये एक्सपेक्ट मेथड के क्वेश्चंस हैं, दिस यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ, आप खुद से करो, ओके सो इट्स होमवर्क, नाउ ये आप कॉपी कर लो, नरेशन कॉपी करने को भी आप करो।